मुझे दिया क्योंकि मैंने दुनिया के दो जो सबसे बड़े फेस्टिवल्स माने जाते हैं, वुडस्टॉक फेस्टिवल जो 4 लाख लोगों के लिए मैंने परफॉर्म किया, और वॉमैड फेस्टिवल जहाँ पे 1.5 लाख की ऑडियंस थी। तो ये मैंने परफॉर्म किया और आई वॉज इंडियाज़ ओनली रिप्रेजेंटेशन। तो आप समझिए कि कितना बड़ा सम्मान है और कितना बड़ा एक उपलब्धि है कि इतने बड़े स्टेज में इतने बड़े लोग सुनना और इतने बड़े स्टेज पे उसको रिकग्निशन मिला। हमारे इंडियन म्यूज़िक को रिकग्निशन दिया जाता है, क्योंकि ये रिकग्निशन मेरे लिए नहीं है, ये मेरे देश, मेरे संस्कृति, मेरे संगीत के लिए है। और इसी के लिए मैंने अभी फ़िलहाल एक गाना भी बनाया जिसका नाम है ताल तिरंगा। अब जो हर घर तिरंगा कैंपेन के उपलक्ष्य में मैंने हर घर तिरंगा इसमें मैंने ताल तिरंगा ऐसे गाना मैंने बनाया, और उसमें खासियत ये भी है कि मैंने इट्स 75 years and 75 seconds। तो 75 सेकंड्स का गाना है। बहुत मुश्किल है कि 75 सेकंड्स में अपनी चीज़ कहना, क्योंकि संगीत अलग चीज़ है और उसको जोड़ना और टू मेक म्यूज़िकल सेंस एंड एस्थेटिक सेंस ये बहुत मुश्किल है। पर इसका म्यूज़िक वीडियो भी निकला ताल तिरंगा जो यूट्यूब पे उपलब्ध है, और इसके पहले मैंने भारत वंदन करके एक वीडियो भी रिलीज़ किया था हमारे रिपब्लिक डे 2022 में। वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। इनफैक्ट सारे दूरदर्शन के चैनल्स और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और सारे जो एम्बेसीज़ जो मिशंस अब्रॉड है ICCR वगैरह, वो लोग उसको प्ले कर रहे हैं उनके सोशल मीडिया चैनल्स पे, तो बहुत वायरल हुआ है दोनों वीडियोज़। ये बहुत ही आखिरी सवाल, जो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं नौनिहाल, मैं यही रुचि देना चाहूँगी कि मैं यही कहूँगी कि आपको अपने अंदर खुशी जो है हमको अपने अंदर देखनी है, ना एक मोबाइल फ़ोन में, ना बाहर की दुनिया में, ना तो पैसों में, ना तो गाड़ी में। खुशी हमको हमारे अंदर खुद ढूंढना है। भगवान या बोले या जो भी बोले, वो द ऑलमाइटी इज़ विद इन ऑल ऑफ अस, एंड हमको उस चीज़ के द्वारा हमको अच्छा काम करना है। हमारे देश में हमारी कंट्रीब्यूशन देनी है, अच्छा भारतीय बनना है, अब अच्छा राष्ट्रवादी बनना है। और मैं अपने काम के द्वारा और अपने जो भी ये जो कल्चरल फाउंडेशन है मेरा, और मेरे जो दूसरे भी उपलब्धियाँ रही हैं, उसके द्वारा मैं हमेशा ये कोशिश में हूँ कि संगीत के द्वारा और खुशी बायो रिदम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो यही है जो हम योग भी सीखते हैं, तो उसमें भी हम ये सब सीखते हैं कि हम अपने आप को कैसे सेंटर करें। तो पूरा मैंने जो आज प्रस्तुत किया वो योग ही है संगीत के द्वारा। मैम आपने मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने जब इसका कायम किया कि एक लड़की भी बजा सकती है और उस लेवल पे बजा सकती है। मेन चीज़ क्या था कि लड़की बजाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आपकी लेवल और आपकी जो बोलते हैं चौमुखी होना, चौमुखी तबला वादिका। तो ये मुझे खिताब मिला, इसलिए मुझे फर्स्ट फीमेल प्रोफेशनल तबला वादिका माना जाता है, क्योंकि मैंने वो तबला सोलो भी मैं बजाती हूँ, संगत भी करती हूँ, चाहे वो गाना हो, डांस हो या इंस्ट्रूमेंटल हो, तंत्रकारी हो या गायन हो या वादन हो, मैं सबके साथ बजाती हूँ। कर्नाटक शैली के साथ भी बजाती हूँ, सेमी क्लासिकल, ठुमरी, भजन, क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, ये सारों के साथ में मैं बजाती हूँ। प्लस पाश्चात्य संगीत जो हम बोलते हैं कि जैसे फ्लेमेंको होगा या जैज़, अफ्रीकन, लैटिन, ये सारे संगीत के साथ में मैंने बहुत सारे कोलैबोरेशंस मैंने किए हैं और करती रहती हूँ। तो मेरा हमेशा से हेतु रहा है कि संगीत एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ता है। बाकी सब चीज़ में कितनी भी तकलीफ़ हो, लेकिन इंसान चाहे लैंग्वेज समझे ना समझे, लेकिन म्यूज़िक समझ ज़रूर आता है। संगीत की भाषा, वो संगीत का पावर है कि संगीत लोगों को जोड़ता है। तो मेरी हमेशा ये एक कोशिश रहे है कि संगीत के द्वारा मैंने जैसे स्त्री शक्ति नामक ग्रुप भी मैंने क्रिएट किया, जो हिंदुस्तान का फर्स्ट ऑल गर्ल हिंदुस्तानी कर्नाटक कॉम्बिनेशन ग्रुप है, लड़कियों का ग्रुप है। तो ये सारे जो मैंने प्रयोग किए हैं, प्लस जो तबला जुगलबंदी खुद के साथ आज जो मैंने प्रस्तुत किया, वो अनुराधा पाल इन तबला जुगलबंदी विथ हर सेल्फ,
खुद के साथ एक जुगलबंदी, तो मतलब जो अलग अलग जो इंटरैक्टिव और एंगेजिंग स्टोरीज़ तबले पे, ये मैंने इस तरह से प्रस्तुत किया है। मैडम, आपको प्रधानमंत्री ने भारत बड़ा सम्मान है मेरे लिए कि और ये इसका रीज़न ये भी है कि मैंने कोविड के दरमियान बहुत सारे लोगों को हेल्प किया। करीब 10 लाख रुपए मैंने खुद डोनेशन किया, जहाँ पे मैंने 350 म्यूज़िशंस को, जो ट्राइबल फोक क्लासिकल म्यूज़िशंस थे, उनको 20 स्टेट्स ऑफ इंडिया और से निकाल के उनको जो लायक थे उनको मतलब परख के उनको दिया। प्लस करीब 270 औरतें और बच्चे, महिलाएं जो विकलांग हैं या मैंने 9 साल की उम्र से प्रोग्राम बजाना शुरू किया, 6 साल की उम्र से सीखना शुरू किया और 9 साल की उम्र से मैं देश विदेश में मैं बजा रही हूँ। और आज जो प्रोग्राम मैंने प्रस्तुत किया बच्चों के लिए, मैंने देखा कि कोविड के दरमियान बहुत सारे लोग दुखी थे, पीड़ित थे, बिकॉज़ ऑब्वियसली बच्चे स्पेशली ऑनलाइन पढ़ के घर में रह के ऊब गए थे। तो मैंने फिर ये पॉजिटिविटी थ्रू म्यूज़िक, ये एक नया एक कैंपेन आप समझ सकते हैं, एक शुरू किया है। मैंने एक फाउंडेशन क्रिएट किया है और वो है अनुराधा पॉल कल्चरल फाउंडेशन, जहाँ पे द आइडिया इज़ कि हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाएं संगीत के द्वारा, क्योंकि संगीत ही ऐसी चीज़ है जो आपको अपने आप से कनेक्ट करती है, ऊपर वाले से कनेक्ट करती है और आपको अंदर से शांति और एकाग्रता लाती है। आपके पढ़ाई में भी आपको इम्प्रूवमेंट होती है, इन योर एकेडमिक ग्रेड्स भी इम्प्रूवमेंट होती है, कॉग्निटिव स्किल्स, मोटर स्किल्स, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और नई शिक्षा नीति के हिसाब से जो NEP 2020 निकला था, तो उसके हिसाब से संगीत भी अनिवार्य हो गया है अभी हमारे सिलेबस में इन द स्कूल्स। तो ये जो मैं ये पॉजिटिविटी थ्रू म्यूज़िक करती हूँ, इसमें मैं बच्चों के साथ, आज मैंने जैसे आपने पूछा कि मैंने क्या किया, तो ख़ास मैंने आज कुछ ऐसी चीज़ें की जो बच्चे उसके साथ कनेक्ट कर सकें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मिशन इम्पॉसिबल, ये एक गाना है जो हॉलीवुड का बहुत फेमस साउंड ट्रैक है, तो उसके साथ में तबला कैसे बज रहा है, राइट, ताकि उनको जो अगर उन्होंने ये नहीं सुना है तो इसकी वो आवाज़ सुन के उसका कनेक्ट बना सकते हैं। दूसरा कि अलग अलग जो नेचर के साउंड्स रहते हैं, चाहे वो वाटरफॉल हो, चाहे वो बादल हो, बारिश हो, या चाहे वो ये जो हमारे उत्तराखंड में इतनी जो सुंदरता है बादलों का, वो एक ड्रामा है, वो उस चीज़ को मैंने ढाला था तबले में, मैंने प्रस्तुत किया उसको। प्लस मैंने कुछ ऐसी खास कॉम्पोजिशंस, जैसे कि माँ अपनी बेटी को उठा रही हैं, और जैसे मेरे ही लाइफ से ये बात थी कि माँ अपनी बेटी को उठा रही हैं, स्कूल जाने के लिए बोल रही हैं, लेकिन बच्ची सोना चाहती है, माँ उससे गुस्सा करके वापस स्कूल भेजती है। तो ये जो हम सबकी ज़िंदगी में ये नॉर्मल जुगलबंदी यहाँ होती रहती है, हम सबकी ज़िंदगी में संगीत है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं कि हमारे इर्द गिर्द इतना संगीत है, चाहे वो नेचर हो या चाहे वो घंटी हो या चाहे वो घोड़ा हो, वो सब एक रिदम में चलती है।
Give a loud applause. Did you understand? Huh? Just put this on. Yes? Was it anywhere like the rain that you experienced here? Yes or no? Come on, guys, I've come all the way from Bombay. You don't have any. I don't think so. All right, thank you.